एक सवाल पूछ रहा हूं। उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को के क्या इसमें भूमिका है? सुनिए, अभी उसके पहले और एक बात बताता हूं। हाई कोर्ट में आरोपियों में सीबीआई के 3 ऑफिसर के नाम है और एक सीबीआई के वकील का नाम है। सीबीआई के जिन अधिकारियों के नाम है, एक है सीबीआई के एसपी सुहेल शर्मा, सीबीआई के एडिशनल एसपी आलोक कुमार या क्या नाम है, जो भी है, 2 मिनट बता, हाँ ठीक है। और उसके बाद में सीबीआई के एक सीनियर पीआई है, हाँ, आलोक कुमार सिंह, और सीनियर पीआई अमित शेरावत, और उनके पीपी है जयंत महाल। और जिनके मन में डाउट रहता है या फिर जो नैरेटिव फैलाते हैं, उनके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं। अनिल देशमुख को जब अरेस्ट किया था सीबीआई ने, तब अनिल देशमुख को मदद करने के आरोप में सीबीआई के ही 3 अधिकारी को, 2 अधिकारी को अरेस्ट किया था सीबीआई ने, सीनियर अधिकारियों ने, एक अपने ही अधिकारी को। हाँ, तो मतलब ये, और खास करके अनिल देशमुख के केस में जो इस केस में आरोपी है, उसी आरोपी को मदद करने के केस एक। दूसरा, एक बार सीबीआई ने खुद के वकील को अरेस्ट किया था, जो आरोपी को मदद पहुंचाई। हाँ, और ये तो हो गए नीचे का। सीबीआई के जो हेड थे, इंचार्ज डायरेक्टर नागेश्वर राव और इंचार्ज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, मतलब ये सारा लीगल वाला प्रोसिक्यूशन के हेड, तो वो जो प्रोसिक्यूटर थे वो एक, ये 2 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के गाइडलाइन फॉलो नहीं करने के आरोप में दोषी ठहरा के जेल की सजा सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। गूगल पे चेक कर लेना, कोई भी कॉमन मैन चेक कर सकता है। मतलब आजकल जमाना ऐसा है कि वो कैसा है, उनका सीबीआई के डायरेक्टर की बात कह रहे हैं आप? सीबीआई के डायरेक्टर को? हाँ, तो ये प्रेसिडेंट है, मतलब ये हो चुका है, वो ऑर्डर लगाया है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे ऑर्डर लगाया है वो। और कल ऑफिशियली एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी ने ऑफिशियल नोटिस सर्व कर दिया है सीबीआई के डायरेक्टर को कि ये कोर्ट का जब भी हाई कोर्ट में हियरिंग आएगा जल्दी, उससे पहले आपसे एक्सपेक्टेड है कि तुरंत में आप आपका इंक्वायरी शुरू कर दो इनके खिलाफ और एक्शन चालू कर दो टू प्रिवेंट फर्दर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। वाह! एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल डायरेक्टर को मिल करके आए और ये कोर्ट में ये मैटर आने वाला है, आपकी भद पिटने वाली है, आपकी वहां पर खाल उतरने वाली है। इसके पहले कि आप अपनी खाल को बचाओ, फौरन से पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। नहीं, मतलब उन्होंने क्लियर बोला कि देखो, आपको हो सकता है, आपको मालूम नहीं, अपने को तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा ना, ये आप हो सकता है आपके बगैर पीछे, मतलब ये तो आपको पता नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में झूठा रिपोर्ट दे दिया इन्होंने, और जो करना था वो नहीं किया, आरोपी को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही छुपा दिया। क्या बड़ा जोक है सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही गायब कर दिया रिपोर्ट में से। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गायब कर दिया, गायब कर दिया रिया के खिलाफ वाला जो था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका कोई मेंशन नहीं है रिया के खिलाफ, जो जिसमें साफ साफ उसके खिलाफ ये 379 जिसको आप इंपोज कर रहे हैं, उसी केस में कर रहे हैं ना 379, बस अभी सीबीआई ने गायब कर दिया। अच्छा, अभी और कैसा है, ऊपर वाले को थोड़ी मालूम रहता ना इतने बड़े मैटर में, यार आप समझे नहीं? वो तो ऐसा सीबीआई ऑफिसर कौन है यहाँ पे, क्यों भाई, कौन है यहाँ नीलेश ओझा, कौन है यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एसोसिएशन? नहीं छोड़ो ना, वो तो छोटी चीज हो गई यार। अरे एक अधिकारी की आकड़ देखा मैंने कोर्ट में इसी केस से रिलेटेड।
मतलब उसका क्या कहना है, कौन सुप्रीम कोर्ट कौन हाई कोर्ट। तो मैंने भी बहुत प्यार से कहा, मेरा कोई बात नहीं सर, हियरिंग तक रुकना भागना नहीं है। हियरिंग होने तक रुकना भागना नहीं, मैं यहाँ अर्जी लगा रहा हूं आपको कस्टडी में लेने के लिए। एक्चुअल में भागा कोर्ट से, तो पहले उसको लगा कि यार ये मैं घुमाऊंगा, घूम जाएंगे यार, क्या होता देख लेंगे, भाग गया सरकारी वकील को लेके आ गया, फिर मीठी मीठी बातें चालू किया। ठीक है ना, हमारा रोज का ही है, छोड़ दो। मेन मुद्दे पे आते, छोड़ दीजिए वो बात बाजू में रखे, मेन मुद्दे पे आते। आइए, आपका सवाल है, सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख कैसे आरोपी है बेस्ड ऑन द सीबीआई रिपोर्ट। उसके पहले मैं ये बताता हूं कि सीबीआई के अधिकारी ने क्या गलती की, मतलब दोनों साथ में ही बताता हूं। अच्छा, क्या हुआ, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, मैं और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सुशांत के पिताजी कृष्ण कुमार सिंह जी ना, तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई पटना में। पटना में एफआईआर रजिस्टर हुई, चली गई सीबीआई को। उस एफआईआर, अभी आप एक गौर कीजिए, अगर आदित्य ठाकरे का सुशांत की मौत से कोई संबंध नहीं है अगर, तो रिया चक्रवर्ती पिटीशन लगाती है। अभी गौर करो, बिहार में जो एफआईआर थी वो किसके खिलाफ थी, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थी। सुशांत के पिताजी ने किसके खिलाफ एफआईआर किया, रिया के खिलाफ किया। झगड़ा किसका किसका चल रहा है, रिया का और सुशांत के पिता का। उसमें उद्धव ठाकरे एंड अनिल देशमुख उस समय के जो सरकार के थे डिसीजन मेकर अधिकारी, मिनिस्टर, इनको क्या जरूरत थी करोड़ों रुपया खर्चा करके फी देके अभिषेक मनु सिंघवी, ये बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करने का कि वो केस ट्रांसफर करो मुंबई में। एक ही लाइन, कोई जवाब ना है ना दे सकते। हो गया दूसरा। नहीं, इस पे वो क्या, इस पे जवाब दे सकते हैं ना कि आप पूरी देश में अगर ये होगा और कोई कहीं पर लगा देगा हमारे खिलाफ, तो वो मुंबई में जांच होनी चाहिए, महाराष्ट्र में जांच होनी चाहिए। ये तो नहीं, पर इनका तो नाम ही नहीं था ना भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये तो अपना पहले डिफेंस देकर बैठ चुके ना। आदित्य कहता है मैं ना रिया को जानता हूं ना मेरा सुशांत का कोई लेन देन है, तो फिर गए क्यों तुम, रिया कौन थी तुम्हारी। तो और सिर्फ रिया को मदद करना होता तो पैसे दे देते थे, स्टेट मशीनरी कैसी खड़ी हो गई। आपको पता है कि ऐसा फ्रॉड निकाला पंजाब सरकार ने, क्या भगवंत सिंह मान की सरकार ने, कि वो क्या नाम था वो डॉन आपका, मुख्तार अंसारी कौन था जिसको पंजाब के जेल में लाके रख दिया था और यूपी नहीं दे रहे थे, मुख्तार अंसारी था ना। तो वो डॉन को यूपी की सरकार ने कोर्ट से जो भी ऑर्डर लिया, सरकार ने उसकी कस्टडी मांगा। तो वो आरोपी की कस्टडी नहीं देने में तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, वो तो जेल में है। उधर से जो भी आएगा उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कर लेंगे। वो कस्टडी नहीं होना करके करोड़ों रुपया खर्चा हुआ पंजाब सरकार का, कपिल सिब्बल वगैरह को जो फी दिए वो मामला भगवंत सिंह मान ने उठाया उनके सरकार ने। तो ये जनता का पैसा यूज हो रहा है सुपारीबाज लोगों के लिए। अब बाद में उसको ट्रांसफर करना पड़ा, अफजल अंसारी को लाना पड़ा और अतीक को भी लाना पड़ा उत्तर प्रदेश में। हाँ, और उस पर क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तो हाँ ठीक है, अभी आते मुद्दे पे। तो रिया की केस, रिया के खिलाफ का केस, उसमें ना आदित्य का नाम था ना आदित्य का उनके हिसाब से कोई लेन देन था।
और आदित्य का नाम होता भी। रिया के, आपका कहना है कि रिया का पिटीशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इस केस की इंक्वायरी महाराष्ट्र में होनी चाहिए। हाँ। तो रिया से क्या रिश्ता था स्टेट का? हाँ नहीं, और रिया की केस सेपरेट, मुंबई पुलिस अलग अपना केस लड़ती, मुंबई पुलिस कहती कि नहीं हम सक्षम हैं, रिया के केस में हम एफआईआर होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, और दूसरी चीज, आप क्यों चाह रहे थे कि रिया के खिलाफ का केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? हो गया, कोई बात नहीं। पुलिस चाह रही थी कि रिया के खिलाफ का जो केस हुआ है वो हम ही इन्वेस्टिगेट करें, कोई इन्वेस्टिगेट दूसरा ना करे। हाँ, बट वो उनका ही वो रिया का सेल्फ गोल हो गया। रिया की पिटीशन